नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में मंदिरों पर खर्च होंगे 101 करोड़ रुपए। प्रयागराज में राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बैठक में मंदिरों से जुड़े हुए कई फैसले किए गए। राजस्थान में मंदिरों पर 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के मंदिरों में भोग के लिए हर महीने 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए देने का फैसला किया। इसके अलावा देवस्थान विभाग के मंदिरों में काम कर रहे अंशकालिक पुजारियों को अब हर महीने 7500 रुपए का मानदेय देने का फैसला किया है। पहले 5000 रुपए मिलते थे। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले 6 मंदिरों और 22 आत्मनिर्भर मंदिरों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 101 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जयपुर की स्कूलों के बाहर तंबाकू सिगरेट बेचा तो होगी, एफआईआर राजधानी जयपुर में। अब स्कूलों के पास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के साथ ही नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर जिला स्तर पर स्कूलों से 100 मीटर दूरी पर संचालित हो रही दुकानों की जानकारी मांगी है, जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाएगी। 6 जोन में बंटा जयपुर, क्यूआर कोड से होगा ई रिक्शा का संचालन। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि अवैध वाहनों के संचालन से जयपुर शहर में उत्पन्न यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए थाना क्षेत्रानुसार क्लस्टर बनाकर 6 जोन में विभाजित किया गया है तथा 15 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जोन में ई रिक्शा की संख्या भी निर्धारित की जा चुकी है। 1 अप्रैल से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए आएगा नया सिस्टम। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को साल में अनुमानित कितना कर मिलेगा, कार्मिक की कितनी कटौती होगी, टीडीएस ऑफ फार्म सुक्सी में क्या स्थिति है, इन सभी बातों की जानकारी एक क्लिक पर 1 अप्रैल से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के तहत IFMS 3.0 से जोड़ा गया है, जिससे कार्मिक को वेतन व कर कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यह आंकड़ा कार्मिक को DDO वेतन का कार्य करने वाले संस्था के अधिकारी से आग्रह कर बनवाना पड़ता था। सरकार को कार्मिक की तनख्वाह व कर छूट के बाद कितना कर मिल सकता है, उसकी जानकारी भी रहेगी। फरवरी में ही जारी होगा CET का रिजल्ट। राजस्थान में बेरोजगारों का इंतजार इसी महीने खत्म हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा, CET, ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट फरवरी के महीने में जारी किया जाएगा। इसके बाद पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की अलग अलग 23 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है। इसे रीवेरिफिकेशन के बाद अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। वहीं सामान्य पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट भी अंतिम दौर में है। इसे जल्द तैयार कर इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक जारी करने की प्लानिंग है। महाकुंभ में राजस्थान MP के मुख्यमंत्री ने एक साथ लगाई डुबकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने शनिवार को प्रयागराज में महाकुंभ के पावन संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद रहे। संगम स्नान के बाद CM भजनलाल शर्मा ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित लगभग सभी मंत्री विधायक शनिवार सुबह जयपुर से विशेष विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने संगम तट पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर महाकुंभ में स्नान किया। राजस्थान सरकार इस योजना में बड़ा बदलाव, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन की अवधि 6 माह निर्धारित थी, जिसमें बदलाव कर 12 माह कर दिया गया है। नियमों में बदलाव होने के बाद आवेदकों को आवेदन में सुविधा होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 40,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलती है, जिसमें गहने, कपड़े और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। राजस्थान के इस जिले में 9 रूटों पर दौड़ेगी रोडवेज बसें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा रोडवेज को घाटे से उबारने एवं अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से
राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान रोडवेज ग्रामीण बस सेवा पूर्ण चलाने के लिए रोडवेज प्रबंधन जयपुर द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई है, जिसे लेकर आरएसआरटीसी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों के संचालन नहीं होने के कारण सैकड़ों ग्रामीणों को मजबूरीवश निजी संसाधनों के भरोसे रहना पड़ता था, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बूंदी जिले के 9 ग्रामीण मार्गों में राजस्थान रोडवेज ग्रामीण बस सेवा शुरू करने के लिए निविदाएं मांगी गई हैं। बस सेवा शुरू होने से दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की रोडवेज से यात्रा सुगम एवं सुविधाजनक होने की उम्मीद जगी है। बेणेश्वर धाम में हिंदू आदिवासी मुद्दे पर भिड़े नेता डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में हिंदू आदिवासी पहचान के मुद्दे पर विवाद हो गया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने जब बीएपी सांसद राजकुमार रोत के हिंदुओं को लेकर दिए बयान पर कहा कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं का आरोप गलत है, तभी आसपुर विधायक उमेश डामोर ने उन्हें बीच में टोक दिया। इस पर बीएपी कार्यकर्ताओं ने भी टिप्पणियां शुरू कर दी। मामला तब और बिगड़ गया जब पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने बीएपी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। विधायक डामोर और पूर्व विधायक मीणा एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मंच पर मौजूद अन्य नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपए। दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों के इलाज में सरकार सहयोगी बनेगी। ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके परिवारों को पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार सरकार ने 58 तरह की बीमारियों को दुर्लभ माना है। इन्हें हर माह दिए जाएंगे 5,000 रुपए। योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ आवेदन भी विभाग को प्राप्त हुए हैं। अपात्र 20 राशन कार्ड धारकों को नोटिस। 12 जिले में रसद विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जांच में अपात्र मिले 20 राशन कार्ड धारकों को नोटिस दिए हैं। डीएसओ अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम के तहत पात्रता की जांच की जा रही है। इसमें सक्षम होने के बावजूद योजना में सामग्री लेने वाले अपात्र 20 राशन कार्ड धारकों को नोटिस दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक स्वेच्छा से 1150 व्यक्तियों ने नाम हटवाए हैं। दिल्ली चुनाव में सीएम भजनलाल का प्रचार रहा सुपरहिट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुनावी रणनीति भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई। जिन 11 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, उनमें से 11 पर ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक भजनलाल शर्मा ने 27 जनवरी से 2 फरवरी तक दिल्ली में जमकर प्रचार किया। उन्होंने 11 जनसभाएं की और प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए विशेष बैठकें भी आयोजित की। उनकी रणनीति का असर ऐसा रहा कि भाजपा ने इन 11 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1080 लीटर नकली घी बरामद। राजस्थान के सांचौर क्षेत्र के सिद्धेश्वर सरहद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर नकली घी की फैक्ट्री पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान 1000 लीटर से ज्यादा नकली घी बरामद किया गया। घटना की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार परमार भी मौका स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने नकली घी के सैंपल भरे। वहीं फर्जी तरीके से बनाए गए घी को जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद परमार ने बताया कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सांचौर पुलिस ने हाड़ेचा रोड स्थित सिद्धेश्वर में नकली घी बनाने वाली मोमई मिल्क डेयरी नाम से टीन शेड में संचालित की जा रही फैक्ट्री पर छापेमारी की। खाटू श्याम बाबा का मासिक मेला शुरू। जन जन के आराध्य देव बाबा श्याम का मासिक मेला माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 8 फरवरी से शुरू हो गया है। मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु लखदा तार के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे। मेले को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस सहित होमगार्ड और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। बाबा श्याम के लक्खी मेले में गत वर्ष चले खाटू मेले की तुलना में इस बार व्यवस्थाओं में काफी बदलाव किया जा रहा है। इसी तर्ज पर मेला के दौरान भी वीआईपी दर्शन बंद किए जाएंगे। इस बार मेला के दौरान पैदल मोबाइल पार्टियां भी बनाई जाएगी। 12 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी मेला 28 फरवरी से शुरू होगा, जो 11 मार्च तक चलेगा। नकली दवा विक्रेताओं पर 11 फरवरी से होगी छापेमारी। प्रदेश में नकली दवा विक्रेताओं की धरपकड़ तेज होगी। इसके लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 11 फरवरी से शुरू होगा। औषधि नियंत्रण विभाग की टीमें मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं, दवा गोदामों और निर्माण इकाइयों पर छापेमारी करेंगी। ड्रग आयुक्त एच. गुइटे के निर्देशन में 1 सप्ताह तक चलेगा।
अभियान के तहत पूरे प्रदेश में नकली, मिलावटी और अवैध दवाओं के उत्पादन, भंडारण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिला परिषद में लिपिक भर्ती का फर्जीवाड़ा। अलवर जिला परिषद में 2 साल पहले हुई 134 लिपिकों की भर्ती में गड़बड़ी के नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब नए प्रकरणों में यह सामने आया है कि जिला परिषद ने कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दी जिनके आवेदन पंचायती राज विभाग के निर्देशों के अनुसार रिजेक्ट किए जाने थे। रिपोर्ट करने के बाद भी राजस्थान वापस लौट रहे बांग्लादेशी सालों पहले पकड़कर अपने देश भेजे गए अवैध बांग्लादेशी फिर लौट रहे हैं। पहचान बदलकर राजस्थान में अपने ठिकाने बना रहे हैं। राजस्थान में परमानेंट निवासी बनने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पासपोर्ट तक बनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकारी योजनाओं में प्लॉट भी अलॉट करवा रहे हैं। एक परिवार के 7 से 8 लोगों ने 2-2 आधार कार्ड पाए गए। सुरक्षा एजेंसियां भी तब चौंक गईं जब अजमेर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 ऐसे बांग्लादेशी पकड़ में आए हैं जिन्हें करीब 4 से 10 साल पहले डिपोर्ट किया गया था। बेढम बोले, फोन बदमाशों के टैप होते हैं, मंत्री विधायकों के नहीं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों और मुख्यमंत्री के विधानसभा में जवाब नहीं देने के मुद्दे पर कहा, मैंने दे दिया ना जवाब। इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब दें। भाजपा सरकार में किसी मंत्री विधायक के फोन टैप नहीं होते, फोन गुंडे बदमाशों के टैप होते हैं। विजय बैंसला के गुर्जर समाज का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं होने के सवाल पर बेढम ने कहा, जहां जिस चीज की डिमांड करते हैं वह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल के बाद लोग जवाहर बेढम का नाम लेते हैं कि नहीं, इतना काफी है। रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर सीबीआई का सर्च। पाली के डाकघरों से गरीबों के लाखों रुपए के घोटाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई टीम ने पाली में सुबह 7 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जो रात 9 बजे तक चला। डाकघर के रिटायर्ड उप डाकपाल सब पोस्टमास्टर भगवती प्रसाद के बंगले पर बाकायदा एक ज्वेलर को भी बुलाया गया था ताकि ज्वेलरी मिलने पर उसका वजन किया जा सके। टीम ने रिटायर्ड सब पोस्टमास्टर के आलीशान 2 मंजिला मकान पर 14 घंटे सर्च किया। इस दौरान घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। न ही अंदर से किसी को बाहर और बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। टीम के सदस्यों ने जांच से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी। महाकुंभ के लिए भावनगर बनारस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ मेला 2025 के लिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। भावनगर टर्मिनस से बनारस के बीच चलने वाली मेला स्पेशल ट्रेन 16 और 20 फरवरी को सेवाएं प्रदान करेगी। ट्रेन संख्या 9555 भावनगर टर्मिनस से सुबह 5 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:45 पर बनारस पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 9556 बनारस से 17 और 21 फरवरी को रात 7:30 पर प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 5 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे लगाए गए हैं, जिनमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 12 स्लीपर क्लास, 2 जनरल क्लास और 2 गार्ड कोच शामिल हैं। वाणी उत्सव 29-30 मार्च को। आवेदन शुरू। ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान और रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से 29 व 30 मार्च को वाणी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज 9 फरवरी से शुरू हो गई है। उत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों को दांजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार के तहत लाखों रुपए के पुरस्कार और वाद्य यंत्र भेंट किए जाएंगे। 5 श्रेणियों में कलाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा। मौसम प्रदेश में सुबह और रात की सर्दी रह गई है। दिन में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 6 शहरों में 5 डिग्री या इससे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। 10 फरवरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना। 11 फरवरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना। 12 फरवरी में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना। 13 फरवरी में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना। 14 फरवरी में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना। सचिन पायलट का बड़ा बयान। सचिन पायलट ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि यह बयान नकारात्मक राजनीति का द्योतक है। भाजपा और उसके विधायक को इस बेबुनियाद बयान के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट ने आगे कहा, पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत ने कभी भी सदन में या सदन के बाहर इस प्रकार की आधारहीन बात पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की और न ही भाजपा ने इतने लंबे समय तक इस मुद्दे को सदन में उठाया।
देश की राइजिंग सिटी में शामिल हुआ जयपुर रियल एस्टेट के लिहाज से राजस्थान के राजधानी जयपुर देश की राइजिंग सिटी में शामिल हो गई है। हाल ही एक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि बुनियादी ढांचे का विस्तार, स्मार्ट सिटी के विकास कार्य और शहरी विस्तार की वजह से गति मिल रही है। इसके लिए एक्सप्रेसवे और मजबूत होते रोड नेटवर्क को भी बड़ा कारण माना गया है। जमीन की कीमतों में वृद्धि होने के आसार हैं। ऐतिहासिक शहर का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। शहर के बाहरी इलाके में बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए इन प्रोजेक्ट में मूलभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इनमें न सिर्फ मॉल, सिनेमा हॉल हैं, बल्कि बच्चों के लिए प्ले स्कूल भी डेवलप किए जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की जीत पर जयपुर में जश्न। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर शनिवार को जयपुर में भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वागत कर उन्हें मिठाई खिलाई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अब भी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।